पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं। जो जिसकी तो अपनी आस्था की सवाल है। मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है। 24 घंटे जो राम के भगत है राम बते, सबको विश्वास है राम में, अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई पहली दफा होना क्या सुंदरकांड, हमारे बहुत करते रहे। एक इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को, समझे। मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और कर्जा बढ़ा दिया होगा, और बजट में क्या कर्जा में डुबा दिया होगा। कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में, और लोकसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप देख रहे हैं, लोगों ने फैसला करना है, इनने नहीं फैसला करना है। जैसे सिंबॉलिक तौर पे हमने जीन से शुरू किया था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष नारनौल से किया था, फिर रोहतक किया, और इस तरह कार्यक्रम बने हुए हैं। अभी 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में है कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं जिला के रूप में। तो सारे कार्य जो जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का उमड़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। सर राहुल गांधी जी की एक मिनट हुड्डा सर, लगातार शैलजा जी फिर से अपना और सुरजेवाला के अलग से वो चल रहा है। हालांकि उसको कह दिया गया है कि ये मतलब कांग्रेस का वो नहीं है, इसको कार्यक्रम नहीं माना जाएगा, लेकिन लगातार एक अलग खेमा फिर से शुरू हो। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं ना, अरे। लेकिन दीपक जी ने तो कहा कि हम इसको नहीं वो तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम मैंने बता दिया। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रही है। बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करे तो हमारे कोई एतराज नहीं। सर आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं, क्योंकि हरियाणा के किसी भी लीडर के पद से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी वो इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई, जहाँ तक मैं पहले भी कहा था, ठीक है, जो भी अपने तरीके से कांग्रेस होते हैं, इस चीज का इम्पैक्ट जो है चुनाव बता दिया ना मैं। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। कांग्रेस को मजबूत करे, कांग्रेस की कोई मुखालफत थोड़ा ही कर रहा है, सब कांग्रेस की अपने तरीके से करे जाए। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार जो है सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो क्या संगठन पे कोई बात नहीं। कोई कार्यकर्ता किसी को बनाना चाहता है, अब कोई आपको बनाना चाहिए, दे देना नारे। मेरे को क्या एतराज है, किसी को क्या एतराज है। कोई आपके लगाएगा, कोई इसके लगाएगा, वो तो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं अपनी। सर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जल्द, शायद कल ज्वाइन कर ले। मर्जी है, हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है किस पार्टी में रहना है, किस में नहीं रहना। उन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नजदीकियां बढ़ रही हैं कांग्रेस के साथ, उससे वो नाराज है। सर उनको पता होगा जो उन्होंने कहा होगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ जो चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन में ये गठबंधन हुआ है, देखने को जो कल मिला, जो हालात थे जिस तरीके के, पवन बंसल जी ने भी इस चीज की बड़ी वो करी, बोले कि डर गए। तो अब हरियाणा में कैसा रहेगा? हरियाणा में तो कांग्रेस सब में सक्षम है। ठीक है, 10 की 10 लोकसभा के साथ लोकसभा सीट में बताया ना, वो तो अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना हरियाणा में। हरियाणा कांग्रेस जो है खुद में सक्षम है 10 की 10 लोकसभा लड़ने का, और असेंबली के भी चुनाएंगे। सर आपने बेरोजगारी का मुद्दा काफी उठाया कि आंकड़े भी पेश किए गए बेरोजगारी के हरियाणा में। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगले 2 महीने में 60,000 नौकरियां दे दी जाएंगी पूरे प्रदेश में। तो 9 साल में क्या किया? 9 साल में तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए पूरे देश में हरियाणा। तो हुड्डा साहब, राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, इसके पहले भी आपने धारा 370 के को लेकर के एक अलग रुख अख्तियार किया था। दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर दर्शन करने के लिए जा करके आएंगे, तो क्या आपका रुख पार्टी के साथ ही है, कुछ अलग? नहीं, पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं। जो जिसकी तो अपनी आस्था की सवाल है। तो ये जिस तरीके से निमंत्रण दिया है, इस पे नहीं जा रहे हैं। चलो वो तो उनकी वो है, मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं। अगर आपके पास आता तो क्या आप जाते सर? मैं उस हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा? मैं पहले भेजो, फिर मैं दे दूंगा जवाब। पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो। मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है। पिछले दिनों सर ईडी ने बुलाया था आपको, 7-7.5 घंटे तक आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें रहा सर कुछ? क्या ईडी ने बुलाया था आपको? हाँ, फिर क्या, पहले भी बुलाया था। जो भी उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग टू हाइड ना मेरे पास है। तो क्या जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा।
वो तो उनका काम है। तो ये मैं क्या समझ मानते गया। हैं, बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है ये ये राजनीतिक दबाव की फायदा- राजनीति दबाव? जैसे कहा जाता है। ऐसा है, ये उनका काम है और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा मैं। सर हरियाणा में जो एफपीओ मैं है, कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला कहना है कि जो जमीन घोटाले आपकी सरकार में कथित तौर पे उसका बारे में सबको पता है, उसके ऊपर हुड्डा साहब जवाब नहीं। उन्होंने अभय सिंह कौन सा घोटाला हुआ? ये जो मान्य सर कौन सा? नहीं, कथित तौर पर सर। कथित तौर कौन सा? बताए तो सही, बताए सही, जब जवाब दूंगा। सर 22 तारीख को जिस तरह से वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूंगा। मतलब ये कहा जाता है सर कि प्राइवेट भाई बता दिया मैं, पहुंचाने के लिए 1 इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को, समझे? मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात। सर एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने, समझे? सर हरियाणा में जो एक स्टेट सॉन्ग बनाना था अभी विधानसभा में, उसको लेकर एक कमेटी भी बनी थी। आपने एक वो जिक्र किया था कि वो गोरी नार काली नार वाला शब्द जो है वो हटाया जाना चाहिए। वो कमेटी हटाने पर भी विचार कर रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं, मेरे पहुंची कि पास क्या सॉन्ग है वो? मेरी कमेटी किसी सदस्य से बात नहीं हुई मेरी। सर 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा में सुंदरकांड का पाठ करवाएगी 21 तारीख को, तो कांग्रेस की तरफ से कैसा कार्यक्रम करवाया जाएगा 22 परम तो भाई 24 घंटे जो राम के भगत है राम बते, सबको विश्वास है राम में, अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई पहली दफा होना क्या सुंदरकांड, हमारे बहुत करते रहे हैं पहले। एक सर एक लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या अगले महीने से हरियाणा के अंदर रैलियां वगैरह होंगी? क्योंकि कह रहे हैं कि चल रहा है ना हमारे तो। नहीं, बड़ी रैलियां केंद्र हाँ तो चल रही है रैलियां, केंद्र स्तर के नेता हैं। चल रही है रैलियां भाई। सर एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात चल रही है, गठबंधन की जो बातचीत चल रही है दिल्ली में, किस गठबंधन की? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन। इंडिया तो ब्लॉक की। हाँ। आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने कहा कि जो स्थानीय नेता है हरियाणा कांग्रेस के, उनको इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, वो केंद्र देखेगा, हाईकमान देखेगा। वो क्यों कर रहे हैं? वो क्या है? वो भी तो स्थानीय नेता है। बजट सत्र आ रहा है सर, बजट सत्र आ रहा है, कैबिनेट बुला ली गई है। किस तरीके से देखते हैं बजट को? आना है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और कर्जा बढ़ा दिया होगा, और बजट में क्या है? कर्जे में डुबा दिया होगा हरियाणा। कोई सजेशन सर, क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार सजेशन मांगते हैं अलग अलग नेताओं से, सांसदों से। क्या अब तक मांगा है आपसे? क्या आपसे कोई ऐसा है? इस सरकार को सजेशन देने का फायदा क्या? जब कर्जा ही बढ़ाना है इन्होंने, काम करना ही नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो उनको क्या सजेशन देनी है? ठीक है सर। मैं तो कोई सजेशन देता नहीं। एक सर, जब ये 3 राज्यों के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, इसके बाद कह रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। मैंने कहा ना, कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में, और लोकसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप देख रहे हैं, लोगों ने फैसला करना है, इनने नहीं फैसला करना है।